Aspire World School welcomes you. Assalamu alaikum. This is chapter 6, decimals. First I will read a definition here. Decimal number is another way of representing fractions. Decimal numbers have a whole part and a decimal part separated by a decimal point. शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड थोड़ा सा करवाऊंगी कि डेसिमल नंबर जो होता है होल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर्स मींस काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 पहले लगाते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाता है। तो ये नंबर्स जो है वो पूरे के पूरे हैं, मींस हम इनसे काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, आई हैव 3 और 4 चॉकलेट्स, तो मेरे पास 4 चॉकलेट्स है, ठीक है। तो ये 4 पूरे के पूरे, इसमें कोई भी आधा नहीं है। बट अगर आप 4 में से या 1 में से आधा निकालोगे तो वो फिर 1 नहीं रहता, वो फिर उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो एज अ नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर में वो दिखा नहीं सकते हो क्योंकि वो 1 नहीं है। अब उसमें से आपने थोड़ा सा निकाला है या आधा निकाला है, आधे से ज़्यादा निकाला है, तो जो आधा निकाला है वो भी फ्रैक्शन कहलाएगा, जो रह गया वो भी फ्रैक्शन कहलाएगा। तो उन्हीं फ्रैक्शंस को आप दूसरे तरीके से दिखा सकते हो जिसका नाम दिया गया है डेसिमल्स। मींस आपको समझ आया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है डेसिमल नंबर इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को हम एज अ डेसिमल नंबर दिखा सकते हैं। मींस आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो आधे होते हैं, मीन्स फ्रैक्शंस होते हैं, पार्ट होता है, हिस्सा होता है। दे आर नॉट होल नंबर्स बट देयर मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डेसिमल एंड अ होल नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें 2 हिस्से होते हैं। जैसे यहाँ पे 345, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है जिसको हम डेसिमल बोलते हैं। 261, तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दिस इज होल पार्ट, दिस कॉल्ड होल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड अ डेसिमल पार्ट बिकॉज इट इज सेपरेटेड बाय अ पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे होल पार्ट के बारे में आपको पता है। जैसे यहाँ पे इसका प्लेस आता है वंस, इसका प्लेस आता है टेंस और इसका प्लेस आता है हंड्रेड्स। अगर आप लेकिन डेसिमल पार्ट के आगे देखेंगे नंबर्स, जो ये नंबर्स है यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ 10th से स्टार्ट होता है, 10th 10वां हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे 100 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1000 से स्टार्ट होता है। मीन्स जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको इसका नंबर नेम लिखना होगा, नंबर नेम हम किस तरह से लिखेंगे, 345 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ही पढ़ा जाता है या डेसिमल डेसिमल भी पढ़ सकते हैं, 0.261। तो ये हो गया नंबर नेम। इसी तरह से अगर आपको इसका क्या लिखना होगा, प्लेस वैल्यू, या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा, 5, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 300, क्योंकि इसकी अपनी अपनी प्लेस है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू आएगा 2/10 और इसका प्लेस वैल्यू आएगा 6/100 और इसका प्लेस वैल्यू आएगा 1/1000, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे 10 दिखाते हैं, 100 दिखाते हैं, 1000 दिखाते हैं। तो इससे भी आपको पता चल गया होगा कि जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे अभी डेसिमल्स की, वो इससे साबित होती है कि आपने जो यहाँ पे डेसिमल देखा ये फ्रैक्शन ही होता है असल में। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा लिखा है, वी कैन राइट डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शन। हम डेसिमल नंबर्स को एज फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे पढ़ा। 4/10 लाइक 9/100, 4236/1000 एक्सेट्रा। इट मीन्स इसका मतलब ये भी है वो फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर 100, 10, 1000 एक्सेट्रा और नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो जिसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा 10, यानी कि 1 zeros में, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, डेसिमल नंबर मींस जब आप पॉइंट्स में दिखाते हो, डेसिमल में दिखाते हो, और डेसिमल फ्रैक्शन जब आप कोई फ्रैक्शन जब कोई
फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो उसमें 8/10 मीन्स डिनोमिनेटर तब क्या होता है 1 और ज़ीरोज़। ठीक है, तो हो गया ये। इसी तरह से आपको देखना होगा, मान लीजिए कि इसमें कौन सा हम ग्रेटर फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे पॉइंट के बाद जो बड़ा डिजिट होगा वही बड़ा फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज देखते हैं 6.1। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में क्या बोलता है कि आप इसका नंबर नेम, यहाँ पे ये कहता है एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1, यू हैव टू राइट डाउन द नंबर नेम ऑफ दिस डेसिमल नंबर। 0 जिस तरह से आपको ये क्या दिखता है, यहाँ पे 0 फिर पॉइंट है फिर 6 है, तो यही हम लिखेंगे 0.6 और डेसिमल 6। पॉइंट के बदले में आप डेसिमल 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे इसका नंबर नेम लिखेंगे 0.08। नाउ दिस इज़ 4.8। नाउ दिस इज़ 100। जैसे आप यहाँ नंबर नेम लिखते हो वैसे ही आपको लिखना है 163.018। नाउ उसके बाद यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, ये आपको किस में लिखना है, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया है नंबर नेम दिया है वो आपको फिगर्स में लिखना है। जैसे वहाँ पे दिया है 403.404, तो वो आप इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेबल बनाना है। डेसिमल यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया है 1729, फिर पॉइंट दिया है वो हम टेंथ्स की जगह लिखेंगे, हंड्रेड्स की जगह लिखेंगे 0, थाउजेंड्स की जगह 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। ठीक है, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। पहला इसमें है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है? लाइक डेसिमल होता है a decimal with the same number of digit after the decimal point no matter what they are called decimals। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, वहाँ पे क्या है 1 है 9 है 8 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली अगर जैसे ये नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नंबर है 0.1, यहाँ पे 0.9 है। ठीक है, यहाँ पे 36.4 है, यहाँ पे 99.8 है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो ये सारे कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स। मीन्स पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स का होना, उसे हम बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स है, दो डिजिट्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। तो बस इतना ही आपको देखना है, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएगा। इसी तरह से अनलाइक डेसिमल मीन्स इसका ऑपोजिट। अगर मान लो कोई नंबर है आपके पास डेसिमल नंबर, उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद 2 ही है, फिर तीसरे में पॉइंट के बाद 1 ही है, तो वो अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट लाइक डेसिमल्स इनटू अनलाइक डेसिमल्स बाय पुटिंग जीरोस आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जो होगा उसके पीछे आप क्या लगाएंगे, ज़ीरो, जितने आपको लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है, मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट है मैक्सिमम, तो 3 डिजिट है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मुझे ये सारे क्या बनाना है, 3 डिजिट। तो यहाँ पे मुझे पीछे एक 0 लगाने की ज़रूरत है 2 के बाद। यहाँ पे मुझे 2 डिजिट, मीन्स जितनी मर्ज़ी आपको उतने ज़ीरोस आप लगा सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 डिजिट बनाना है तो मैंने एक यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 2 लगाए। ठीक है, तो ये अनलाइक थे, अब ये लाइक बन गए। ओके, नाउ आफ्टर दैट इज 6.2। 4 यहाँ पे क्वेश्चन 1 में आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले क्या आप करेंगे, इस तरह से हम नंबर्स लिखेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। मीन सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना होता है, पहले सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 0.01। ठीक है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, मीन्स उसमें आपको डिसेंडिंग देखना है, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ना क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ये कहता है तृप्ति जो है
वो 100 मीटर्स स्विम करती है किस टाइम में? 81.1 सेकेंड, 86.1 सेकेंड, सॉरी 68.1 सेकेंड। और अक्षय वही डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि 100 मीटर्स किस टाइम में? 68.03 सेकेंड्स। अब आपको बताना है कि कौन तेज़ी से जा रहा है, किसने कम टाइम लिया, मीन्स कौन फास्टर है। जो कम टाइम लेगा वही फास्टर है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखा 68.1 सेकेंड्स और यहाँ पे 68 पॉइंट, पहले इनको कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कौन सा टाइम इसमें ज़्यादा है कौन सा कम। तो 68.1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 68.0, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0। आप इसमें लाइक डेसिमल भी पहले बना सकते हो। तो इट मीन अक्षय टेक्स लेस टाइम, इसका मतलब है अक्षय ने कम टाइम लिया और अक्षय टेक्स लेस टाइम, इसका मतलब है अक्षय ने कम टाइम लिया और अक्षय ही फास्टर है, क्योंकि जो कम टाइम लेगा वो फास्ट होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। यहाँ पे ये कहता है कि आपको बताना है किस टीम ने क्विज को जीता। टीम ए ने कितना स्कोर किया? 60.5 पॉइंट्स और टीम बी ने कितना स्कोर किया? 65 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 65 इज ग्रेटर देन 60.5, इट मीन्स टीम बी वन द क्विज। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3, ये भी ऐसे ही है। आपको यहाँ पे देखना है एडिशन, डेसिमल नंबर्स का एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे 3.29 यहाँ पे मैंने लिखा, फिर 3.18 यहाँ पे 3 पॉइंट। अब देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, नंबर के नीचे, उसके बाद जो नंबर्स है वो सीध में लिखने हैं। जैसे यहाँ 2 के बाद 1 लिखना है, 2 के नीचे 1 लिखना है, 9 के नीचे 8 लिखना है। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड वैसे ही करेंगे आप जैसे आप करते हो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 9 + 8 होता है 17, 7 आएगा, 1 इसको कैरी देंगे, 2 1 और +1 होता है 4, इसी तरह से 3 + 3। अगर यहाँ पे कोई कैरी आता वो आप इसको देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर्स ऐड करना वैसे ही है जैसे आप बाकी क्वेश्चन होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में करते हो, ठीक है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही, खाली आपको जो डेसिमल नंबर है वो सीध में लिखने हैं। और यहाँ पे आपको बोरो भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 बच जाएगा, ये इससे मांगेगा 1, तो 12 में से 3 निकालेंगे तो 9। इसी तरह से यहाँ पे अब ये 3 बच गई, ये यहाँ से बोरो करेगा, 13 में से 6 7। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताना है, यहाँ पे ये कहता है लेंथ ऑफ अ रोज प्लांट ऑन फ्राइडे। एक प्लांट है जिसकी लेंथ थी फ्राइडे को 8.6, थोड़ा सा ये बढ़ गया सैटरडे तक इसकी लेंथ कितनी हुई? 0.15। तो दैट मीन्स अब आपको क्या बताना है कि इसकी हाइट क्या थी सैटरडे को, चूँकि फ्राइडे को ये 8.6 था, फिर ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर उसके बाद आपको बताना है सैटरडे को फिर कितनी इसकी लेंथ थी। तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे टीम क्वेश्चन, इसका बी पार्ट आप खुद करेंगे। सी पार्ट यहाँ पे बोलता है विनिंग टीम, यानी कि जिस टीम ने जीता उसने 30 पॉइंट स्कोर किए, और टीम जो सेकंड आई उसने कितने पॉइंट स्कोर किए? 23.5 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको बताना है विनिंग टीम ने किन नंबर्स से जीता, मीन्स विनिंग टीम 1/, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे जैसे इनके 30 पॉइंट्स है, इनके 23.5 है, जो ये विनिंग टीम है उनको कितने ज़्यादा है सेकेंड टीम से, तो वो हमें कैसे निकलेगा? माइनस करके निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डी पार्ट इसमें आप खुद करेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे आप करते हो। जैसे यहाँ पे 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.45 से,
2 5 आर 10, 0 1 आएगा कैरी, 2 4 आर 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 3 आर 6। अब देखिए 690 आया, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2। तो यहाँ पे भी आपको लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है आंसर में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, आंसर में भी आपको 3 डिजिट्स छोड़ने हैं। अगर किसी में मान लीजिए दोनों जो मल्टीप्लिकेंट होता है या मल्टीप्लायर होता है, दोनों में जो मल्टीप्लिकेंट होता है या मल्टीप्लायर होता है, दोनों में डेसिमल होगा, तो जब आप वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिलहाल आप भूल जाइए यहाँ पे पॉइंट है, आपको सीधे करना है मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो। जैसे हमने पहले 2 से किया वो 28 आया, फिर यहाँ पे क्रॉस दिया, फिर 3 से किया वो 42 आया, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस करना होता है, यहाँ पे प्लस करेंगे वो 448 आया। अब देखना है हमें कि पॉइंट कहाँ पे डालेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट छोड़ने हैं, वहाँ पे पॉइंट डालना, मीन्स आपको गिनने हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, तो आंसर में भी आप उतने ही डिजिट्स छोड़ोगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते, यहाँ पे 1 होता, तो दैट मीन्स 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट छोड़ के, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट डालना था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। 6.5 में आपको क्या दिखाना है, डिवाइड। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब यहाँ पे डिवाइड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप 0.48 को 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, 0 8 आर 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अब हम डेसिमल पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट चढ़ेगा, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, 8 उतरेगा। तो 2 डिजिट्स जब हम एक साथ उतारते हैं तो 0 ऊपर चढ़ता है, ठीक है। 6 8 आर 48। इसी तरह से यहाँ पे आपको 0.035 को डिवाइड किससे करना है, 7 से। पहले 7 0 आर 0, फिर उसके बाद पॉइंट, क्योंकि अब हम किसको कर रहे हैं, डेसिमल पार्ट को, ठीक है। तो पॉइंट ऊपर चढ़ेगा 7, फिर हम इस 0 को उतारेंगे नीचे, 7 0 आर 0, फिर इस 3 को उतारेंगे नीचे। अब 3 को तो नहीं होगा 7 से, 5 को भी उतारेंगे, 2 डिजिट्स उतारेंगे एक साथ, फिर उसके बाद यहाँ पे लेकिन 0 चढ़ेगा, 5। नाउ आफ्टर दैट इज यहाँ पे आपको ये भी सेम है, इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर दिखाया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए एच पार्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में डिवाइड पॉइंट है, जैसे डिविडेंड में भी और डिविज़र में भी। यहाँ पे किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, इसके भी 2 तरीके हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे क्या आया, 1। जब आपको ये डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे उसके बदले में 1 लिखेंगे, तो इस 8 के बदले में 0, मीन्स पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उनके बदले में 0। तो यहाँ एक ही नंबर है तो एक ही 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के नीचे क्या आएगा, 1 डिवाइड में और इसके बदले में 0। दैट मीन्स अब ये 4.8 क्या आया, 48.10, 48/10, 2.4 क्या आया, 24/10। नाउ डिवाइड 48/24 एंड 10 डिवाइडेड बाई 10। तो 48 डिवाइड बाई 48 आया 2, 10 डिवाइड बाई 10 1, तो आंसर आया आपका 2। देखिए इसका दूसरा तरीका, यहाँ तक तो सेम है कि आपको पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखना है, फिर आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे, कैंसिलेशन करके तब भी आंसर 2 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी तरह से डिवाइड दिखाना है। इसको आपको 6 से डिवाइड दिखाना है, यहाँ पे 4 से डिवाइड दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा आप देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। 90.3 को डिवाइड करना है, पहले मैंने इस 9 को किया, 6 1 और 6, ठीक है, माइनस करके 3 आया, फिर 0 उतरा नीचे, 6 5 आया 30। अब मुझे डेसिमल पार्ट को करना है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी। अब मुझे 3 को डिवाइड करना है, लेकिन 3 को डिवाइड नहीं होगा, 6 को 3 से डिवाइड
3 को 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा 30। तो जब हमने यहाँ पे 0 लगाया, क्योंकि जब हमारे पास ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे आप 0 ला सकते हो जितने आपकी मर्ज़ी चाहे और जितनी बार आपको चाहे। जैसे यहाँ पे पॉइंट चढ़ गया, यहाँ पे 0 है तो वो 0 लाएंगे नीचे, तो वो 30 बन गया। फिर उसके बाद 6 और 5, 6 5 और 30। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3.1 को डिवाइड करना है 4 से। पहले 4 से तो डिवाइड नहीं होगा 3 को, तो हम 0 से करेंगे। 4 0 और 0, फिर नीचे माइनस करके 3 आया। फिर अब हम डेसिमल पार्ट को भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट चढ़ेगा, नीचे 1 आया, तो यहाँ पे आएगा 4 7 और 28 माइनस करके 3। अब देखिए जब तक ये 0 ना आए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। तो चूंकि यहाँ पे पॉइंट पहले ही चढ़ा है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमने फिर से 7 से किया, फिर उसके बाद ये 2 आया, और उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से एक 0 लगाया, फिर उसके बाद 5 से किया, 4 5 और 20। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। जैसे यहाँ पे आई पार्ट मैंने दिखाया आपको, 9 डिवाइड बाई 6। पहले देखिए आप 6 को कीजिए, 9 को कीजिए 6 से डिवाइड, 6 का टेबल 6 1 और 6 माइनस करके 3 आया। फिर यहाँ पे पॉइंट चढ़ाना है, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा 0। जब आप पॉइंट चढ़ाओगे नीचे आप 0 लाओगे, ठीक है। 6 5 और ये 30 बन गया, 6 5 और 30। इसी तरह से ये पार्ट भी है, आपको समझ आएगा इसी तरह से। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपको एक क्लासरूम है, एरिया उसने दिया है क्लासरूम का, आपको एरिया कवर्ड बाय स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्लासरूम में इतनी जगह पकड़ता है, आपको बताना है उस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ अ क्लासरूम इसने दिया है एंड एरिया कवर्ड बाय स्टूडेंट भी इसने दिया है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 70 डिवाइड बाई 2.5। देखिए यहाँ पे 2.5 आया, तो इस 2.5 को मैंने चेंज किया पहले, क्योंकि हमें डिविज़र में पॉइंट नहीं होना चाहिए। डिविडेंड में अगर होगा तब हम डिवाइड दिखा सकते हैं, लेकिन डिविज़र में पॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वो चेंज किया था, यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे हमने चेंज किया, दिस इज़ 25/10 विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इसके साथ डिवाइड करो, फिर 10 से डिवाइड करो, या फिर सीधे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो। 10 ऊपर आएगा, नीचे 25, और उसके बाद इसको कैंसिलेशन करो आप। कैंसिलेशन मैंने 5 से की, 5 2 और 5 5 आर, फिर 5 1 और 5 14 आर, फिर 14 इंटू 2 बच गया, वो 28 स्टूडेंट्स आए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है 1 kg घी में कितना फ़ैट है, 0.283 kgs, यानी कि 1 kg घी में फ़ैट कितना है, 0.283। आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ घी कंटेनर ऑफ फैट, आपको बताना है इतने घी में कितना फ़ैट होगा, यानी कि 1 kg 0.839 kgs में कितना फ़ैट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए, ये टोटल घी क्वांटिटी है घी की, तो फैट की क्वांटिटी इसने दी है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 6.5 kg। ओके, Subscribe to our channel and press the bell icon.